बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी हालात में एक तगय्युर है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, और नई नई डेवलपमेंट्स हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतना हैपनिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग रमज़ान याद नहीं पड़ता, वरना तो यही होता है कि आमतौर पर बड़ा सियासी मामला सारे ठंडे पड़ जाते हैं, और ये होता है कि जनाब अब देखेंगे ईद के बाद सियासी सूरत हाल क्या आगे बढ़ती है और सारा कुछ। लेकिन अब की दफ़ा तो मामला ही कुछ मुख्तलिफ है। बहुत सारे सवालात हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हालिया तारीख़ में इससे ज़्यादा ख़बरों से भरपूर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने। ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मतलब पाक फ़ौज का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, तो पाक फ़ौज की तरफ से हालिया तारीख़ में इतना तफसीली मौक़िफ़ किसी भी हवाले से नहीं आया जितना कि आज आया, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर अर्ज़ ये किया था खादिम ने, हमने ये कहा था कि अस्करी ज़राए और बावसूख अस्करी ज़राए का दावा ये है कि इमरान ख़ान साहब ने या पीएम हाउस से रब्ता हुआ था अस्करी क़यादत से उस वक्त की सूरत हाल के हवाले से, जिसके बाद अस्करी क़यादत गई थी पीएम हाउस। हमने उस वक्त क्या रिपोर्ट किया था, ये आप पहले ज़रा सुनिए कि हमने उस वक्त आज से तक पहले एग्जैक्टली डेट ज़रा बताइएगा मुझे क्या रिपोर्ट किया था। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल थी वो, और वो अप्रैल फुल हरगिज़ भी नहीं था। आज से 2 हफ्ते पहले क्या हमने अर्ज़ किया था, ज़रा देखिएगा। आपको एक न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, और ये खबर है बहुत ही आप समझ लीजिए ज़िम्मेदार तरीन अस्करी ज़राए से। तहरीक अदम एतमाद का मामला सामने आने के बाद हालिया दिनों में पीएम ऑफिस की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से अप्रोच किया गया अस्करी क़यादत को कि ये सारे का सारा मामला आपके सामने है, इसमें बताइए कि इससे किस तरीके से बेहतरीन सूरत हाल से निकला जा सकता है, और प्लीज़ टेल अस हाउ कैन यू हेल्प अस आउट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उसके बाद अस्करी क़यादत गई है वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पर डिस्कस हुए हैं कि अब इस सिनेरियो में पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। अव्वल ये कि अदम एतमाद का सामना करें, दोयम ये कि इस्तीफ़ा दे दें, सोयम ये कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले और आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। रहा सिर्फ तीसरा ऑप्शन। इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन से इत्तेफाक किया कि अगर ऑपोजिशन मानती है तो ऐसा किया जा सकता है। जिम्मेदार अस्करी ज़राए ने फिर हमें यह बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि बिल्कुल ठीक है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन एंड टू लोअर डाउन द पॉलिटिकल टेम्परेचर्स, बट ऑफ कोर्स दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ऑपोजिशन अग्रीज टू दिस ऑप्शन। उसके बाद जिम्मेदार अस्करी ज़राए के मुताबिक वो ये तजवीज़ लेकर पीएम हाउस की तजवीज़ लेकर गई है अस्करी क़यादत, आला अस्करी क़यादत ऑपोजिशन के पास, जिसके बाद ऑपोजिशन से ये तीसरा ऑप्शन डिस्कस हुआ है कि साहब आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे। अपोजिशन ने इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं किया, जिसके बाद ये तजवीज़ ख़त्म हो गई, इसलिए कि इस तजवीज़ पे अमल होना उसी वक्त मुमकिन था जब अपोजिशन इस बात को मानती। एक बहुत ज़ाहिर बड़ी खबर थी उस वक्त के सियासी मंजरनामे की, सबसे बड़ी खबर थी। उस खबर के बाद एक तलातुम बरपा हुआ। एज अ रिपोर्टर जब आप किसी खबर को रिपोर्ट करते हैं, आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं, ये बात की जिम्मेदारी आप पर होती है, आप रिपोर्ट कर रहे हो कि वो खबर फैक्चुअली करेक्ट हो। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ या कोई भी रिपोर्टर ये कह रहा है कि फ़लाँ बात फ़लाँ ने कही है, या फ़लाँ इदारे की तरफ से, या फ़लाँ इदारे की शख्सियत की तरफ से, या फ़लाँ की तरफ से, तो वो वाकई वहाँ की तरफ से कही गई हो। जब भी आप एज ए रिपोर्टर किसी खबर को रिपोर्ट करते हैं तो उस पर ये तो सबको राइट है। मसलन मिसाल के तौर पर इस बात पर अगर, या किसी भी बात पर, किसी भी खबर पर पार्टी ए का एक मौक़िफ़ है, पार्टी का बी का एक मौक़िफ़ है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ये तो सबको हक है कि वो ये कह सकें कि नहीं जनाब हमें इसका मौक़िफ़ ठीक लगता है या इसका मौक़िफ़ ठीक लगता है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जब आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके कंटेंट को इंडोर्स कर रहे हैं या निगेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात की जिम्मेदारी आप पे ज़रूर होती है कि वाकई जिनसे आप मंसूब कर रहे हैं उनकी ही ये राय है या नहीं है। उस वक्त ये कहा गया कहीं कहीं कि जनाब ये ऐसा नहीं है, किसने कह दिया कि जनाब उनकी ये राय है, ऐसे कैसे। और अपनी अर्ज़ कर रहे थे कि भाई ये अस्करी ज़राए की बहरहाल इस पर यही राय है, उनका कहना है, उनका मौक़िफ़ इस पर यह भी है। हम इसको छोड़ देते हैं इस बहस को कि जनाब इस पर किसी की ओपिनियन हो कि नहीं ये मौक़िफ़ ठीक है, ये मौक़िफ़ ठीक है, उसको भी बाद में रख देते हैं, उसको छोड़ देते हैं अभी कि जनाब उनका मौक़िफ़ यही है। ये हमारी राय थी या ख़बर थी, और आज उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई जब अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमा बयान नहीं वही बात की बाकायदा ऑफिशियली तस्दीक हो गई कि इस सारे कज़िये में अस्करी ज़राए का ये दावा है, अस्करी हलकों का दावा यही है। अब हो सकता है दूसरी साइड का अपना ही मौक़िफ़ हो, लेकिन ये बात अब ऑफिशियल हो गई, तय हो गई
कि अस्करी हलकों का या अफवाज पाकिस्तान का इस हवाले से दावा यही है, जो कि आपने अभी तफसील से सुन लिया। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं जिसने बहुत सारी गुफ्तगू के चीज़ों को अपने अपने तौर पे एड्रेस किया है, जिस पर हम आहिस्ता आहिस्ता बात भी करेंगे। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था अपने जलसे में कि जनाब मैं इदारों से पूछना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर असासे इन लोगों के हाथ में महफूज हैं कि जो कि मुदाखलत के ज़रिए या साजिश के ज़रिए हुकूमत में आए हैं। इस पर ये न्यूक्लियर असासों के हवाले से जब सवाल हुआ अफवाज पाकिस्तान से तो उन्होंने इस पर ये राय दी, कहा पेशावर में जलसे में खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे न्यूक्लियर एसेट हैं वो हम चोरों के हाथ में दे दिए गए। एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का पब्लिक गैदरिंग में इस तरह का बयान देना चाहिए था। हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात करते हुए। जब से पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, जितनी हुकूमतें आईं उन्होंने पूरी मेहनत, दयानतदारी और मुल्क के साथ वफादारी के साथ इस एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। सो ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। हमारी सियासी क़यादत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान की सालमियत के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह पे है कि पूरी दुनिया में कमांड एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी की इंटरनेशनल जो एवेल्यूएशन है उसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है। कोई ख़तरा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और हमें थोड़ा सा इसको सियासी डिस्कशन में नहीं लाना चाहिए। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम ज़रा वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते हैं। अब इस सब के बाद ज़ाहिर है एक नया मंजरनामा है जो कि वजूद में आएगा या फिर नहीं आएगा या वही चलता रहेगा। आज की नशिस्त हमारी सियासी तज्ज़ियाकारों के साथ है। हमारे बड़े हरदिल अजीज़ मेरे भाई जनाब इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, आप कैसे हैं? खैरियत से? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। हमारे साथ हमारे बड़े हरदिल अजीज़ जनाब सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं और जनाब मदर अब्बास साहब। तीनों को अस्सलाम वालेकुम, मदर साहब और सलीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब सलीम साहब ज़रा पहले मैं क्विकली ये इस बात पे ओपिनियन ले लूँ आप तीनों का एक एक करके, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सलीम साहब। थोड़ा बुजुर्गों से आगाज़ करते हैं, अगर आपको इस बात पे इतराज़ ना हो कि मैंने आपको उम्र में सबसे ज़्यादा समझाया तो कैसा ये बता दें कि आपके ख्याल में ये जो अभी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद एक सियासी मंजरनामा कुछ नया जन्म लेगा, कोई तब्दीली आएगी या क्या होगा? जिस तरह मैंने कहा कि किसी को किसी बात से इत्तेफाक करने का या मुकम्मल इख्तिलाफ करने का वो तो सबको राइट है ना, कि कोई का ये बात सही कोई वो तो अलग बात है। लेकिन बहरहाल हालिया तारीख में मुझे खबरों से भरपूर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अफवाज की तरफ से मुझे नज़र नहीं आई। ये मेरा ओपिनियन है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में मंजरनामे पे? बहुत शुक्रिया आपका बदामी साहब। एक तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है या प्रेस ब्रीफिंग जो है वो DGI-SPR से इससे पहले कभी नहीं आई है। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ऐसे ऐसे सीरियस सवाल उठाए गए कि जिसका जवाब देना गालिबन फ़ौज की क़यादत ने बहुत ज़रूरी समझा है। जो इसका अल्टीमेट आउटकम है, अगर आप वो मुझसे पूछें तो ये है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जो बयानिया उन्होंने कल अपने जलसे में पेशावर में बयान फरमाया था, उसके एक एक सीरियस पॉइंट का जवाब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, जो मैं बहुत जल्दी से चाहूँगा कि मैं ज़रा उसके ऊपर रन थ्रू कर दूँ। बहुत कम वक्त लूँगा मैं आपका। पहला था जो सबसे खौफनाक जो लहराया गया 27 मार्च को ख़त, और उसके बाद से पूरी जो काबीना है, पूरे जो मशीर तर्जमान जो हैं वो लगे हुए थे कि साजिश होगी अमेरिका की तरफ से, और ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑन बोर्ड है इस पर, वो भी यही समझती है, ये तासुर देने की कोशिश की गई। इसको तो यक जुम्बश कलम उन्होंने ख़त्म कर दिया ये कह के कि साजिश नाम का कोई लफ्ज़ जो है उस ना इलामिया में शामिल था और ना ये गुफ्तगू का हिस्सा था। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से जो बात की गई कि ये चोरों के हाथों में चले गए, ये गैर महफूज हाथों में चले गए, तो मैं उसको अपना ज़ाती कमेंट मेरा ये है कि इससे ज़्यादा इग्नोरेंस की बात हो नहीं सकती। मैंने जहलियत का लफ्ज़ जान के इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसके अंदर 26 बहुत सीनियर रैंकिंग ऑफिशियल और पॉलिटिशियन शामिल हैं, जिनके पास कोड्स हैं जिसके 26 मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जिसको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का दुनिया भर में एक्नॉलेज किया गया। IAEA से लेके जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जितने न्यूक्लियर पावर्स हैं, सब ने कहा कि पाकिस्तान के जो सेफ गार्ड्स हैं,
वो दुनिया में सबसे बेहतर है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद आप आ जाइए जनाब, उन्होंने कहा कि जी अड्डों का जो बात है वो बड़ी पुरानी चल रही है, ताज़ा नहीं है कि अड्डे मांगे। मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। इस बयानिए को भी बहुत बढ़ावा दिया गया और आज हमें पता चला कि वो तो किसी ने मांगे ही नहीं थे। वो तो सवाल के जवाब में था कि अगर मांगेंगे तो क्या करेंगे, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हमें भी पूछा जाता तो हमारा भी जवाब एब्सोल्युटली नॉट होता। आगे आ जाइए जनाब। उसके बाद ये कि जो 9 अप्रैल के जो इवेंट्स थे उसमें फ़ौज जो है उसकी क्या यानी शिरकत कह लीजिए या उसमें क्या रोल था उसका, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारा कोई अमल दखल इसके साथ नहीं था। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपने दूसरी 4 बात निकात कर कि दिए, जनाब- अगर आपने बाकी निकात भी रखी है ताकि हम रफ्तार सब पे बात करते हैं। मैं चाह रहा था कि इनिशियल कमेंट ले लूं जो कि आपने दिया है। मजहर साहब, आप भी जरा इसमें इनिशियल कमेंट पहले दे दीजिए कि इस सबसे क्या ग्राउंड पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्या होगा आगे का मंजरनामा। शुक्रिया वसीम। देखिए फौरी तौर पे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यकीनन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये थोड़ा सा सोचने पे ज़रूर मजबूर करेगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को और उनके कोलीग्स को। लेकिन मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए अब भी सबसे अच्छी चीज़ ये है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको थोड़ी सी तक़वियत मिलनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को वो प्राइम मिनिस्टर लिखें, जो भी नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग वगैरह बुला के या उससे पहले जो भी मीटिंग बुला के एक कंसेंसस बना के कि एक जुडिशल कमीशन बना दें ताकि टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप बनाएं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑथराइज करें इस चीज़ का और इस पर इत्तेफाक राय करें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी, सारे फरीक, कि जी उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो मनोअन तस्लीम की जाएगी। अगर इस फाइंडिंग के नतीजे में ये पता चलता है कि जी हाँ पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ मिल के एक साजिश तैयार की गई हुकूमत का तख्ता उलटने की, तो जाहिर है उसको कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन अगर ये पता चलता है कि ये सब जो है वो जो है गलत फहमी या जो भी इसको आप कॉन्स्पिरेसी नहीं कह सकते, इसमें इस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते, तो फिर यकीनन इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे तो मुझे इसका कोई टेम्परेचर नीचे आता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन DIG SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जाहिर है बहुत से सवालात के जवाब दे देती है। अब चूंकि हमारे यहाँ एक पोलराइज सोसाइटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मीडिया पोलराइजेशन है, तो जिसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से देखना है उसी तरीके से देखेगा और अपना तजजिया करेगा। बिल्कुल सही। इमरान भाई आप इसे बताइएगा। देखिए सर, मैंने कहा मदर साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर है इस पे चूंकि बड़े वाज़ेह तौर पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो वो उसमें एक फरीक है वो अपनी बात की इसको तस्दीक समझेगा एक कैंप, दूसरा कहेगा नहीं साहब ये बात ठीक नहीं। लेकिन ये बहरहाल वाज़ेह हो रहा है ना कि राय का इख्तिलाफ है, सोच का फ़र्क है, ये तो तय हो गया जाहिर है। तो अब इसके अपने असरात होंगे, क्या होंगे इमरान खान साहब? देखिए बाकी चीज़ें जब आप पूछेंगे अड्डों के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में तब बताऊंगा। सिर्फ रुक जाते हैं लेटर गेट के मामले के ऊपर। सही है, सही है। लेटर गेट के मामले के ऊपर अपोजिशन का सारी का ये मानना था, ये वजारत खारजा में तैयार हुआ है। उनका ये कहना था कि ये सिफारिश के ऊपर लिखवाया गया है। वो ये कहते थे कि एक जाली खत है। आज DGI-SPR ने तस्दीक कर दी कि जाली कुछ नहीं था, उसका वजूद था। देखिए इसको इस एंगल से देखें, अब ये भाग नहीं सकते इससे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और DGI-SPR जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो लेटर मौजूद था, वो हकीकी लेटर था, वो खुफिया खत था, उसके अंदर वाकई ऐसी चीज़ें मौजूद थी जो काबिल एतराज़ हैं। अब आ जाए इस बात के ऊपर, एक वर्ड को पकड़ के सब लोग शोर मचा रहे हैं कि उसमें लफ्ज़ साजिश नहीं लिखा गया। देखिए जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी और अगर लफ्ज़ लिख देती बीच में साजिश, तो उसका मतलब ये था कि साजिश के किरदारों को गिरफ्तार करो। तो फिर पाकिस्तान में किस किस को गिरफ्तार करते, और बगैर इंक्वायरी, तहकीकात और कमीशन बनाए आप साजिश क्लेम नहीं कर सकते। अगर DGI-SPR ने यह कहा कि लफ्ज़ साजिश हमारे एलामिया के अंदर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि साजिश हुई नहीं है। इसको ऐसे पोर्ट्रे ना किया जाए कि वो ये कह रहे हैं कि कोई साजिश नहीं हुई, इमरान खान झूठ बोल रहा है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा। इमरान भाई उन्होंने ये कहा ना कि हमारा मौक़िफ़ वही है, उन्होंने कहा ना हमारा मौक़िफ़ वही है जो प्रेस रिलीज में है, और क्या प्रेस रिलीज में साजिश नाम का कोई लफ्ज़ है? नहीं है।
तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं ना कि उनके ख्याल में साजिश वायरल नहीं। अभी अलग बहस है कि मुदाखलत का क्या मतलब है साजिश का, लेकिन चूंकि आपकी गुफ्तगू साजिश लफ्ज़ से रिलेटेड है तो उसमें मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तो कहा ना कि हमारा मौक़िफ़ वो है जो मैं उस पर बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि साजिश का लफ्ज उसमें मौजूद नहीं है। साजिश पता चलती है इंक्वायरी के बाद, इंटरनल फैक्टर्स आपको देखने होते हैं, कौन किसको मिल रहा, कैसे मिल रहा, किस टाइम मिल रहा, वो यूजुअल है अनयूजुअल है, बेशुमार चीजें हैं। वो तो कमीशन बनेगा तो पता करेगा साजिश है या नहीं। ये तो इमरान खान का एलिगेशन है कि साजिश के तहत मुझे निकाला गया है, उसको स्टैंप तो तब किया जाएगा जब इदारे उसके ऊपर तहकीकात करेंगे। तो इमरान भाई बिल्कुल सही, DGISPR इस बात का तायुन नहीं कर सकते कि साजिश नहीं हुई। वो ये नहीं कह सकते कि साजिश नहीं हुई, वो ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई वो मीटिंग थी बैरूनी मुदाखलत के मामले के ऊपर। हम उस लेटर गेट को देख रहे थे। वो लेटर कहता क्या है? वो लेटर ये कहता है, इन्होंने लिखा उसके अंदर कि ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, और वो मुल्क की तरफ से जो क्वेश्चन में है, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के अंदर एक बदतरीन मुदाखलत की है और उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, उसकी मजम्मत करते हैं, डिमार्श भी भेजा। अब इसको आप समझें कि बैरूनी मुदाखलत को स्टैंप कर दिया, पहला मरहला हो गया है। साजिश को DGISPR उनके पास ये अथॉरिटी कैसे है कि वो ये साबित करें बगैर किसी तहकीक के, वो ये कह दें कि जनाब साजिश नहीं हुई। उसके लिए उनको कंक्रीट एविडेंसेस चाहिए ना, कोई इंक्वायरी हो, पता चले, उसी के लिए सारे कह रहे हैं। तो जब कभी वो होगा तो फिर हो सकता है साजिश ना हो सकता है साजिश हो, लेकिन ये जरूर है कि वो बैरूनी मुदाखलत है। इमरान खान के मौकिफ के ऊपर DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो स्टैंप कर दिया है। जो लोग कहते थे कि लेटर है ही नहीं, जो लोग कहते थे इमरान खान ने खुद लिखा, जो लोग कहते थे कि खुद ड्राफ्ट करवाया बैठ के, वो सारा झूठ साबित हो गया। जनाब सलीम बुखारी साहब, ISPR का सिर्फ एक वर्ड है जिसके ऊपर खेल रहे हैं कि साजिश का लफ्ज एलामिया में मौजूद नहीं है। टेक्निकली हो ही नहीं सकता था। दो बातें आप बगैर इंक्वायरी के साबित ही नहीं कर सकते कि साजिश हुई है। पॉइंट टेकन। जनाब बुखारी साहब, दो बातें मैं अर्ज कर दूं सिर्फ सूरत हाल को क्लियर करने के लिए। DGISPR ने कहा कि इस लेटर के आने के बाद जिसकी कॉपी एजेंसियों को आती है, हमें भी आती है, हमारी एजेंसियों ने पूरी तहकीक की और उसमें कोई साजिश नहीं मिली। पूरी बात तो मेरे ख्याल है DGISPR की हमें सामने रखनी चाहिए। एक बात, जरा एक मिनट ठहरे ना, जरा सुन लेते ना केबल, अगर जरा सुन लेते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। जितना टुकड़ा हमारे पास हमने निकाला है जरा सुन लेते हैं, फिर जरा उस पर जरा और आसान हो जाएगा। जनाब जी बुखारी साहब, ये मैं बस यही अर्ज कर रहा था कि आपने देखा आपने नोट किया होगा कि उन्होंने कहा जब इस तरह की कम्युनिकेशंस आती हैं तो इदारे अपना काम करते हैं, एजेंसियां अपना काम में लग जाती हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो ओरिजिनल केबल है और जो ख़त दिखाया जा रहा है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको एक मत समझिए। एक केबल है जो ओरिजिनल है, डिसाइफर है, जिसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया, एक उसके ऊपर बेस्ड फॉरेन ऑफिस का ख़त है जो लहराया जा रहा है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ठीक है, पॉइंट है। जरा इसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद आगे सवाल भी कि भाई यानी क्या ये मुदाखलत, मतलब जब हम कभी कहते हैं कि भारत की तरफ से कोई बयान है तो हम कहते हैं भाई हम इस बयान की इजाज़त नहीं देंगे, इस बयान को हम अपने मामलात में मुदाखलत समझते हैं, ये बयान देने से भारत बाज रहे। तो ये क्या उन मानों में है, किन मानों में, इसका क्या क्या है ये मामला और साजिश और मुदाखलत का फ़र्क क्या है? बात करते हैं मज़ीद ब्रेक के बाद आगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने आज एक बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें जो कि ख़बरों से भरपूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बहुत सारी बातें की गई। अमेरिका ने अड्डे मांगे पाकिस्तान से, या क्या हुआ? आप जानते हैं कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ अपनी तकारीर में कहते रहे कि, और उनके PTI के लोग भी, कि इमरान, बल्कि अली मोहम्मद खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा इमरान खान को सज़ा मिली है एब्सोल्युटली नॉट कहने की, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा, अमेरिका को कहा कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे जब सवाल हुआ तो। और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बहुत अलग अलग बातें कर सकते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ की तौसी एक ऐसा मामला था कि जिस पर अगरचे खुल के बात नहीं होती थी लेकिन बात तो होती थी वैसे, तो उन्होंने DGISPR ने खुद ही इस मुद्दे को कहा कि भाई मैं आज ये कज़िया क्लियर कर दूं कि ये क्या मामला है, और ज़रा सुनिए कि उन्होंने इस पर क्या कहा। कोई शायद कोई डील थी या कोई ऐसी चीज़, फॉर गॉड से ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. राइट, तो जनाब मदर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि इस सारी सूरत हाल में क्या आगे का मंजरनामा बनेगा? इन द सेंस, मेरा तो पहला सवाल भी था, लेकिन अब मैं इस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा हूँ कि ऑपोजिशन आज की या गवर्नमेंट आज की वो अपनी स्ट्रैटेजी में मजीद कोई तब्दीली लाएगी सबको सोच के, या चीज़ें वैसे आगे बढ़ेंगी? ये चाहेंगे मामला खींचें, खान साहब चाहेंगे मामला इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, वैसे ही चलेगा सब?
देखें इस वक्त इमरान खान साहब अपनी इस मूवमेंट को किस तरह सस्टेन कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका दारो मदार इस पर भी है कि जो गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। सही है। इमरान खान तो जाहिर है उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, इसलिए कि जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उसका इमरान खान को फ़ायदा होगा। जितनी इन इलेक्शन में ताख़ीर होगी और अगर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर होती है तो जाहिर है इमरान खान का वो बयानिया जो है वो पीछे रहेगा। तो असल इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और कब इलेक्शंस होते हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने अपना माइंड बना लिया है कि वो इलेक्शन अगले साल से पहले नहीं कराएंगे। इस गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म होगा अगस्त 2023 में, तो ये एटलीस्ट जून तक तो जाएंगे, हर सूरत में जून तक जाएंगे। ये इनका टारगेट यही है। आगे क्या होता है वो प्रेशर बनता है, बिल्ड होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये कि इमरान खान कितना सस्टेन कर पाएंगे अपनी इस तहरीक को, इसलिए कि जाहिर है कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। अब इसका दारो मदार इसी चीज़ पर है। अभी तो चार्ज एटमॉस्फेयर है, अभी वो जलसे करेंगे, ईद के बाद उनका प्रोग्राम है कि शायद वो उसी अंदाज का धरना कंटेनर दोबारा जो है इस्लामाबाद डी चौक पहुँचा दिया जाए और फिर वहाँ से वो फिर एक लंबी तहरीक शुरू करें धरने की। तो वो तो इमरान खान साहब तो बहुत क्लियर हैं अपने उसमें। अब ये कि पब्लिक कितनी उनके साथ मुसलसल जुड़ी रहती है तहरीक में, वोट होना और तहरीक के साथ जुड़ा रहना दोनों में फर्क होता है। ठीक है, वो कितना होता है वो इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इसका आउटकम क्या होगा, ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगर खराब रहती है तो उसका लामोहाला फायदा इमरान खान और उनके बयानियों को होगा। अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो जाहिर है वो असर जायल होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब इमरान खान साहब ये बताएं, हम कल तक ये बात जो है वो आज की हुकूमत जो कल अपोजिशन थी उससे पूछते थे कि भाई आप लोग तगड़े मुजाहरे कर लें, जो कि उतने तगड़े तो नहीं हुए, लेकिन बार हम कहते थे कि फर्ज करें आप बेहतरीन किस्म के मुजाहरे कर लें। अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे या यानी कि इमरान खान वो कहें भाई मैं नहीं कराता इलेक्शन, सो हाउ विल यू फोर्स देम। और अल्टीमेटली उन्होंने 100 मुजाहरे किए लेकिन मुजाहरों से वो फोर्स नहीं कर सके, गवर्नमेंट को निकाल नहीं सके बाहर, जहां तक कि असेंबली में नंबर्स पूरा नहीं होगा। या इमरान खान साहब ने इतना तगड़ा धरना दिया 126 दिन का, उस दौरान उन्होंने जलसों का राउंड शुरू किया, बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, बहरहाल वो धरने जलसे से नहीं गिरा सके। तो मेरा आपसे सवाल ये कि फर्ज करें इमरान खान साहब बहुत तगड़ा पावर शो करते हैं, जो कि अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करते हैं, हाउ विल इट फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि वो कहे यार ये इलेक्शन कराओ, यार कराने पड़ जाएंगे 6 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, 2 महीने में। देखिए एक दो चीज़ें इसमें ज़रा क्लियर कर दें कि अगर इदारों ने शहबाज शरीफ साहब का साथ ना दिया और वो न्यूट्रल रहे तो इमरान खान साहब इनकी तरफ ले जाएंगे। अच्छा, अगर इदारे न्यूट्रल रहे तो इमरान खान साहब इन पार्टियों को इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। ये पहले जो PMLN थी वो 2/3 अक्सरियत के साथ थी। सही है, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उनकी हुकूमत गिर सकती है या बीच में से बंदे निकल जाएंगे या स्लिप हो जाएंगे। इस मरतबा बड़ी स्प्लिट किस्म की मेजॉरिटी है। एक पॉलिटिकल पार्टी बाहर, 3 बंदे फारग बाहर निकालें, 3 बंदे 2 बंदे बाहर निकालें, हुकूमत गिर जाती है। 2/3 मेजॉरिटी तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये मेजॉरिटी बहुत कम है, मेजॉरिटी बहुत कम है, बहुत मुश्किल से इक़्तिदार में है। और अंदर 2/3 का कह रहे हैं वो 2013 में 2000 अब वो तो 1997 में थी ना 2/3 97 में थी। नहीं अभी भी 2/3 नहीं अभी भी मेजॉरिटी बहुत बड़ी थी। 2/3 तो नहीं थी लेकिन बड़ी अच्छी मेजॉरिटी कहाँ थी। मैं 2/3 तो नहीं थी। 2013 से लेके 2018 तक के लिए बात कर रहा हूं। 2/3 नहीं थी भाई, लेकिन तगड़ी तो थी ना। चले तगड़ी। हाँ, PTI की गवर्नमेंट से ज्यादा सीटें थी। गलती हो गई सर, मेरे मुंह से निकल गया सर, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे मुंह से निकल गया। जी इमरान प्लीज। अच्छा, तो आप कह रहे हैं अगर इदारों का रोल न्यूट्रल रहा थी या नहीं थी? हाँ, न्यूट्रल रोल रहा तो फिर कोई ना कोई इत्तेहादी नाराज होगा, कुछ होगा और उनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो मुकम्मल कर देना है भाई। सर जरूर, मैं ये कह रहा हूँ आगे बढ़ा रहा हूँ कि PMLN की एक तगड़ी हुकूमत थी, इसलिए उनकी हुकूमत नहीं गिर सकती थी। इस मरतबा वो तगड़ी हुकूमत नहीं है, उनके पल्ले एक भी उनका इत्तेहादी निकल गया तो हुकूमत गिर जाएगी। सही है। अगर इदारे शहबाज शरीफ को ना बचाएं तो शहबाज शरीफ साहब अपना 1.5 साल पूरा नहीं कर सकते। अच्छा। ये हम सब जानते हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब ने इस्तीफे दे दिए कौमी असम्बली से, 123 इस्तीफे हैं जो पहले मरहले में फारग हो गए। इसके बाद वो कोशिश करेंगे और वो अदालत में चले गए हैं कि बाकियों को भी फारग करे अदालत। अब ये ज़िमनी इलेक्शन करवाना एक आईनी जिम्मेदारी है। वहाँ पे इमरान खान साहब रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे, एहतजाज करेंगे, शोर मचाएंगे। फिर ये पंजाब के अंदर जैसे ही हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, ये पंजाब से भी इस्तीफे दे देंगे। फिर ये सिंध से और बलूचिस्तान से भी इस्तीफे दे देंगे। सेनेटर्स के ओहदों से इस्तीफे नहीं देंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सही है। ये सिर्फ MPAs और MNAs की नशिस्तों से इस्तीफे देंगे और आखिर में अपने फाइनल हरबे के तौर पे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को तहलील भी कर सकते हैं।
तो एक इतनी छोटी मेजॉरिटी के साथ जो हुकूमत बनी है, बमुश्किल बनने वाली हुकूमत, यानी इमरान खान की हुकूमत तो इसलिए गिर गई ना कि उसके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। हाँ। ये तो उससे भी गए गुजरे हैं, ये नहीं उस बोझ को उठा पाएंगे जब तक कि वो बोझ शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इदारे खुद ना संभाल लें। अगर इदारे बीच में ना आए और न्यूट्रल रहे तो ये इलेक्शन में जा रहे हैं 3 महीने के अंदर अंदर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक है, सही। आज जरा फाइनल राउंड चलाते हैं। बुखारी साहब, अगर आपसे भी कुछ कमेंट करना चाहें। बाकी ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि टेबल्स कैसे टर्न होते हैं, सूरत हाल कैसे 180 डिग्री का टर्न ले लेती है। नॉट लॉन्ग अगो 2014 था, धरना था, सड़क पे इमरान खान साहब थे, मुलाकात हुई उनकी उस वक्त के आर्मी चीफ से और ताहिरुल कादरी साहब की, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई हमने नहीं कहा था मुदाखलत करने का, वहाँ से आया कि नहीं जनाब ये तो इन्होंने ही कहा था। और ISPR से आया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा तो इमरान खान साहब ने कहा देखो साबित हो गया आज कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहा था, देखो अफवाज क्या कह रही है, नवाज झूठ बोल रहा। आज बिल्कुल उसके वही वाली एक सूरत हाल है कि जब खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास 3 ऑप्शन लेके आई थी, और फिर उन्होंने आज ऑफिशियली भी कह दिया, हम उस दिन से कह रहे थे कि जनाब उन्होंने कहा कि साहब हमें कहा गया था PM हाउस से, हम गए थे हम PM हाउस के कहने पे जो है हम अपोजिशन के पास गए थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम तहरीक तहरीक वापस नहीं लेंगे, हमने जाके बता दिया कि जी वापस लेने को तैयार नहीं है, तजवीज़ खत्म हो गई। अब ये जो नए नए सिनेरियोज हैं ये आगे और क्या क्या गुल खिलाएंगे, और ये इमरान ने जो कहा कि हो जाएंगे 3 महीने में इलेक्शन अगर मामला न्यूट्रल रहा। जी मुझसे पूछा अगर आपने तो मैं अर्ज कर देता हूं। गुजारिश ये है कि जो भी अपोजिशन होती है वो जब एजिटेट कर रही होती है तो वो बहुत कम इस पोजीशन में आती है कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करा सकें। पहली बात तो यह है कि सेंटर के बाद यही सब कुछ जो है रिपीट होने वाला है पंजाब में। और पंजाब में जब रिपीट होगा तो सूरत हाल और ज़्यादा जो है वो यानी तब्दील हो जाएगी। एक सांस में कहते हैं हम यहाँ नहीं बैठ रहे क्योंकि ये सारे चोर हैं, मगर यही चोर तो सेनेट में भी है, यही चोर तो पंजाब की असेंबली में भी है, यही चोर तो KPK में भी है, वहाँ बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती विच पार्ट ऑफ योर स्टेटमेंट शुड आई बिलीव। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बयानियाँ लेके पेशावर से उन्होंने आगाज़ किया था वो मेरे हिसाब से इंतहाई मोहतात तरीके से कह रहा हूँ कि उसके जो 6-7 मेन पॉइंट थे उनका तो भुरकस निकाल दिया आज DG ISPR ने। अब नया बयानिया बनाना होगा, इसलिए कि इसके बाद अगर आप फिर इसी को दोहराएंगे तो आपको पता है कहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि बहुत कैटेगोरिकली जब फौज स्टेट कर देती है तो फिर उससे खेलने नहीं देती है। ये हमने माजी में भी देखा है, अब भी देखा है, क्योंकि 4 साल तक जब हमें ये यकीन दिलाया गया, जो कि बड़ी मुश्किल से हमने यकीन किया था कि फ़ौज और PTI जो है वो एक पेज पर है, 4 साल या ये झूठ बोल रहे थे और या अब झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई खराबी है ज़रूर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ़ौज का रोल कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस नहीं हुआ है, इसकी लंबी एक तारीख है, इसमें बहस का ये वक्त नहीं है। सही है। तो जो उनका रोल होगा, कहा ना जो इमरान ने कि जी अगर अदारे ना आए, भाई वो अदारे PTI के दौर में आना ज़रूरी थे, बाकियों के लिए ज़रूरी नहीं है, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारे थ्रेट इमरान खान साहब को लाहक है। आज आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि फॉरेन फंडिंग का फैसला करें 1 महीने के अंदर अंदर। 2 दरखास्तें उन्होंने की थी, दोनों रिजेक्ट कर दी आपने। ये एटीट्यूड्स आपको नजर नहीं आ रहे? तो बहुत कुछ होगा, सिर्फ ये नहीं होगा कि इनके जलसे कामयाब होंगे और ये बताएंगे गवर्नमेंट को कि कब इलेक्शन कराने हैं, किस तारीख को कराने हैं, कितने बज के कितने मिनट पे कराने हैं। फाइनल 1-1 मिनट है मेरे पास, कमेंट कर दें जरा क्विकली। पहले इमरान भाई आप, फिर फाइनल वर्ड मजहर अब्बास साहब दे देंगे। जनाब किस बारे में? मैं इमरान साहब, मेरा भी सवाल ये है कि पहले तो मुझे आप पंजाब के हवाले से बल्कि बताएं, चूंकि क्या आपको अब ये लग रहा है कि हमजा शहबाज, चूंकि आपने कहा अपने पिछले बयान में जवाब में, आपको लग रहा है कि अब हमजा शहबाज साहब जा रहे हैं इस मसनद पे बैठने के लिए वजारत आला की? देखिए, जो सुलह करवाई गई है ना थोड़े दिन पहले होने वाली लड़ाई की, हाँ, वो ऐसे लोगों ने करवाई है जिसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब है। हाँ, नंबर पूरे नहीं हो रहे फिर, इसका मतलब उनके पास, परवेज इलाही साहब के पास सुलह जिन्होंने कराई है वो फिर हुकूमत बन जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। मदर साहब फाइनल वर्ड इस पे दे दें आपकी। ये जो राय का फर्क है, खास तौर पर इस तरह मैंने कहा कि भाई ये इन्होंने कहा कि हमें अप्रोच किया गया था, आज उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब हमें अप्रोच किया गया था, आपने ऑप्शन दिए। और इस सारे राय के फ़र्क के साथ जरा सलीम बुखारी साहब ने भी कहा कि कल जलसे में जो बयानी अपने हैं उसको एक एक नुक्ता करके अपना ओपिनियन दे दिया गया। तो अब जब वो जलसे में दोबारा बात रिपीट कर रहे होंगे तो फिर सबके सामने होगी ना बात कि भाईजान ये एक ओपिनियन है और ये एक ओपिनियन है, इस बारे में ये 2 ओपिनियंस हैं। फिर मदर साहब देखें वसीम, अगर जो इमरान ने पहले बात की थी ना,
अगर आप सारी असेंबलियों से इस्तीफा दे देते हैं, हाँ। तो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, हाँ। असेंबली डिज़ोल्व हो जाती है, पंजाब से जितने MPAs हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, सिंध का इतना मैटर नहीं करता, लेकिन सिंध से भी MPA रिज़ाइन करते हैं, तो एक क्राइसिस तो खड़ा होगा। ऐसा इतना आसान क्राइसिस नहीं होगा। सही है, तो सही वो है। अलग बात है कि एडमेंट हो जाए गवर्नमेंट, तो एक क्राइसिस सिचुएशन तो इमरान खान क्रिएट कर सकते हैं। मगर आप ये बताएं कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही सरप्राइज कर दें, फिर क्या होगा? फिर वो क्राइसिस कहाँ जाएगा? यानी वो दोबारा इस तरफ आ जाए, आज की हुकूमत की तरफ। मतलब अगर नहीं, अगर वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब होते हैं तो वो अच्छा, तो अब ये रिजाइन कह नहीं रहे करेंगे हैं, अच्छा अब ये कह रहे हैं, हाँ ये हाँ, बात ये बात है, फिर इमरान खान की ये बात स्कीम है। क्या हो? ये बात है, मदर भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये बात है जो आखिरी चांस है, लेकिन वो 2 दिन पहले वो चांस खत्म होता हुआ नजर आ रहा था ना। सुलह जिन्होंने कराई है वो हुकूमत उधर बनती हुई दिखाई दे रही है, वरना वो सुलह करवाने की सर, अभी जरूरत नहीं देखे थी। ना परसों इमरान, अभी देखो तो परसों तक क्या होता है। यहाँ मैं तो मदर भाई के तजर्बे को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यही रास्ता है यहाँ पे रोकने का। हाँ अच्छा सही है। यहाँ तो ये सहरी करके सोते हैं, इफ्तार के लिए उठते हैं, कोई नई खबर होती है कि मंजरनामा ही बदला हुआ होता है। लेकिन मदर भाई जितना दिमाग, अगर मदर भाई जितना दिमाग सबका होता तो हमें और क्या चाहिए था। यानी आप क्या ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का मुंतखब हो जाना एक तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी भी हो सकती है थोड़ी सी गवर्नमेंट के लिए, कि अगर वो आ जाए तो फिर जरा तो फिर वो छोड़ेंगे सर, नहीं। परवेज इलाही साहब अगर मुंतखब हो गए ना तो फिर गेम बिल्कुल बदल जाएगा। फिर ये इलेक्शन 6 महीने के बाद में चले जाएंगे। और एक वसीम, ये पुरानी पॉलिटिक्स रही जिस है सुलह कि कराने की- मरकज जिस सुलह- पीपल्स पार्टी जिस को सुलह दे दो, कराने की बात इमरान पंजाब कर रहे हैं को दे ना। दो, फुला किसी को दे दो। सही है, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। जो सुलह कराने की बात इमरान ने की है, अगर उन्होंने नहीं कराई है तो फिर किसी के लिए रास्ता नहीं बनता। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। मुझे क्या पता किसने करवाई है सर। ये मेरा ख्याल है बुखारी बात है, आपने आपकी कराई बात से है। हमें समझ नहीं आएगी। वैसे मैं बताऊं, सुलह करवाना आपने बहुत तो अच्छी बात है। खुल के कहा है, देखो, नारे सुलह लगा करवाना के। बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई 2 मुसलमान आपस में नाराज हो, उनकी फौरन सुलह करवा दो, इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक ये यू। आप अपने बयान को जरा थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे हैं खुद ही। तीनों मेहमानों का बहुत जरूरत है इस वक्त अंडरमाइन करने की। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सही है कि सुलह करना बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं ब्रेक में भी यही गपशप लग रही थी, मैं यही कह रहा था कि भाई हर किसी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है जिससे इत्तेफाक या डिसएग्री किया जा सकता है। किसी ओपिनियन को, ये हमने देखा है माजी करीब में भी, और अगर कोई आज करता है तो वो भी गलत है, और तो पहले करता है तो मेरे ख्याल में भी गलत है। किसी ओपिनियन को इतना ओवर सिंप्लीफाई कर देना कि यार देखो इसका ओपिनियन ये है, तो यार ये जो इसका ओपिनियन है ये तो भारत से मिलता है, या तो भारत ये काम करता है या ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो पैसे वैसे लिए उन्होंने कि यार ये सहाफ़ी भी वहाँ तनकीद कर रहा है उस जगह पे जहाँ पे मोदी तनकीद करता है, 2 ही लोग हैं तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो कोई गेम है। अब आज वही उन्हीं लोगों की राय कुछ और है, आज वही वहाँ तनकीद कर रहे हैं। तो अगर आज उनको कोई कहता है, उन लोगों को कि यार ये तो देखें इंडिया में तनकीद करता है, आप कर रहे हैं तो आप इंडिया के एजेंट है, तो मैं इसकी मजम्मत करूँगा, कोई इस तरह नहीं कहना चाहिए। और अगर कल कोई कहता तो मेरा ख्याल है ओपिनियंस अपने अपने जिससे अग्री या डिसएग्री करने, एक अच्छी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और अपना अपना ओपिनियन रखना चाहिए। सुलह करनी भी चाहिए, सुलह करवानी भी चाहिए। वो बचपन में सुनते हैं लड़ाई माफ़ करो। तो देखते हैं आगे क्या मंजरनामा जन्म लेता है। ब्रेक के बाद हम कंक्लूड करते हैं। जाते जाते ये अमेरिका ने अड्डे मांगे या नहीं मांगे, बड़ा अहम ये सवाल है। हमने उस वक्त की कौमी सलामती के मुशीर से सवाल पूछा था जिसमें उन्होंने हमें ये जवाब दिया था। मुझे अमेरिका ने हमसे अड्डे नहीं मांगे तो फिर ये नहीं यार, ये बात देखें, मांगे? न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टोरी आई, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था जी, पाकिस्तान वो बेसिस सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अमेरिका ढूंढ रहा है वगैरह। अगले दिन या 4 दिन बाद जब भी वो इंटरव्यू हुआ, पॉइंट ब्लैंक पूछा गया। अभी पुराना तर्ज ये है, सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, कर रहे हैं। इस वजीर आजम का बड़ा क्लियर मिजाज है इस चीज़ पे, जो चीज़ नहीं करनी उसको क्लियरली बता दो, कॉल और फेल में तजाद ना रखो। लेकिन वो एयर स्पेस के हवाले से हमारे जो मुआहिदा थे वो इंटैक्ट हैं। देखिए, वो आए थे UN चैप्टर 7 रेजोल्यूशन के तहत। ये पाकिस्तान के पास उसको मानने के पाबंद तो नहीं है। नहीं, पाबंद देखिए, लीगली अगर आप टेक्निकली। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में काम कर रहे हैं और वो किसी लेजिटिमेट अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, तो उस वक्त एक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फर्क था। अब पार्लियामेंट में 2011-12 की रेजोल्यूशन है, उसके अंदर रह के जो चीज़ पाकिस्तान कर सकता है वो कर सकता है, उसके बाहर जाके। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।